ओम गम गणपते नमः। आप सबको वैशाख माह की चौथ की शुभकामनाएं। ऐसा माना जाता है कि चौथ माता की कथा के साथ विघ्नहर्ता श्री गणेश की कथा सुनने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए सुनते हैं चौथ माता की कथा। एक बूढ़ी माँ और उसका एक बेटा था। बेटा गाय चराता था। बूढ़ी माँ बेटे के लिए 12 महीने की 12 चौथ किया करती थी। बूढ़ी माँ हर चौथ के व्रत के दिन 5 चूरमे के लड्डू बनाती। एक चौथ माता को, एक गणेश जी को चढ़ाती, एक हथकर को निकालती, एक बेटे को खिलाती और एक स्वयं खाती। बेटे को किसी ने भड़का दिया कि तुम्हारी माँ तो चौथ माता के नाम पर चूरमे के लड्डू बनाकर खाती है और तुम्हें ठंडी बासी देती है। इस पर बेटा माँ से बोला, माँ, मैं तो ठंडी बासी खाकर गाय चराकर लाता हूँ और तुम चूरमे के लड्डू बनाकर खाती हो। अतः या तो आप मुझे छोड़ दो या तो चौथ माता को छोड़ दो। तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, मैं तो तेरे लिए ही चौथ का व्रत करती हूँ, चौथ माता को नहीं छोड़ सकती। इस पर बेटा परदेश जाने लगा तो माँ ने कहा कि बेटा, परदेश तो जा रहा है पर ये आंखें ले जा। अगर तेरे ऊपर कोई संकट आवे तो चौथ माता का नाम लेकर इन्हें पूर देना, संकट टल जाएगा। बेटा माँ के द्वारा दिए हुए आखा लेकर विदेश रवाना हो गया। थोड़ी दूर चलने पर भयंकर नदी आई। कहीं से भी रास्ता नहीं मिल रहा था। तब बेटे ने आखा पूर कर कहा कि हे चौथ माता, अगर आप सच्ची हो तो रास्ता बना दो। इतने में ही नदी में रास्ता बन गया। आगे बढ़ने पर भयंकर जंगल में रास्ता भटक गया। तब आखा पूर कर चौथ माता का नाम लेकर आखा पूरे तो रास्ता मिल गया। उस रास्ते से एक राजा की नगरी में पहुंचा। वहां का राजा एक आदमी को अपने हाव में चुनवाता था। तब उसका हाव पकता था। उसने देखा कि एक विधवा माँ आटा पीस रही है और रो रही है। तब उसने पूछा कि माँ क्यों रो रही है। तब वह बोली कि मेरे एक ही बेटा है और उसकी भी कल राजा के यहाँ बलि दी जाएगी। तब उसने कहा कि माँ, आप घबराओ मत, आपके बेटे के बदले आप मुझे भेज देना, पर मुझे भर पेट खाना खिला दो। और वह खाना खा के सो गया। विधवा माँ सोचती रही कि मैं दूसरे के बेटे को कैसे भेजूं। जब राजा के आदमी आए तब माँ ने रोते हुए उसकी तरफ इशारा कर दिया। वह भी राजा के आदमियों के साथ उठकर चल दिया। जब राजा के आदमी उसे हाव में चुनने लगे तो वह आँखा पूर कर जल का कलश रख कर बैठ गया और बोला कि हे चौथ माता, यह संकट भी आप ही टालना। इतने में ही हाव पककर तैयार हो गया। राजा के आदमी राजा के पास जाकर बोले कि राजा जी, महीने भर में पकने वाला हाव एक दिन में ही पककर तैयार हो गया। इस बात को राजा भी देखने आया। जब राजा ने आदमी हाव में से कलश उतारने लगे तो अंदर से आवाज़ आई, धीरे धीरे उतारो, अंदर आदमी है। राजा के आदमियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज तक इसमें से कोई नहीं बोला, आज कौन भूत जिंद बोल रहा है। तब उसने कहा कि मैं वही आदमी हूँ जिसे आपने हाव में चुना था। उसने हाव खोलकर देखा तो वही आदमी बैठा हुआ था तथा हरे हरे ज्वारे उग रहे थे। राजा ने उससे पूछा कि तुम कैसे बच गए। तब उसने कहा कि मेरी माँ चौथ का व्रत करती है और मैं चौथ माता की कृपा से ही बचा हूँ। राजा ने उसकी परीक्षा लेने के लिए कहा, एक घोड़े पर तुम और दूसरे घोड़े पर मैं बैठ जाऊँगा। तुम्हारे हाथ पैरों में जंजीरें बांध दी जाएंगी। यदि तेरी चौथ माता सच्ची है तो तेरे बंधी जंजीरें मेरे आ बंधेंगी। उसने आँखा पूर कर कहा कि हे चौथ माता, आप ही लाज रखना। इतने में ही उसके हाथ पैर में बंधी हुई जंजीरें राजा के हाथ पैर में आ बंधी। तब राजा ने कहा कि तुम्हारी चौथ माता बहुत सच्ची है। राजा ने अपनी लड़की की शादी उसके साथ कर दी और बहुत सारा धन देकर विदा किया। जब वे अपने गांव के सीमा में पहुँचे तो लोगों ने बूढ़ी माँ के पास जाकर बोला कि माई, तेरे बेटे बहू आ रहे हैं। तब माई ने कहा, मेरे भाग्य में बेटे बहू कहाँ हैं, बेटे को तो भड़काकर भगा दिया है। तब लोगों ने कहा कि माँ,
जाकर देखो, वास्तव में तुम्हारे बेटे बहू आ रहे हैं। तब बूढ़ी माँ ने जाकर देखा तो वास्तव में उसके बेटा बहू आ रहे थे। बेटा बहू दोनों माँ के पैरों में गिर गए और कहा कि माँ, हम तो चौथ माता के प्रताप से ही वापस आए हैं। संपूर्ण नगरी में चौथ माता की दुआई फिरवा दी गई। सभी चौथ का व्रत किया करें। 12 महीने की 12 चौथ किया करें। 12 नहीं तो 4 तो सभी किया करें, और 4 नहीं तो 2 भी किया करें। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ का संकट दूर किया, वैसे ही सभी का संकट दूर करना। बोलो चौथ माता की जय। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की कथा। किसी नगर में अपने पुत्र और पुत्रवधू के साथ एक नेत्रहीन बुढ़िया रहती थी। वह श्रद्धापूर्वक विधि विधान से नित्य गणेश जी की पूजा अर्चना किया करती थी। एक दिन प्रसन्न हो गणेश जी प्रकट हुए और बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, कैसे और क्या मांगूं? मुझे तो मांगना ही नहीं आता। तब गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछकर मांग लेना, मैं कल फिर आऊँगा। बुढ़िया ने बेटे से पूछा तो बोला धन मांग लो। बहू से पूछा तो बोली पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये दोनों अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः बुढ़िया ने पड़ोसनों से पूछा। पड़ोसनों ने कहा, बुढ़िया, तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, तू क्यों धन मांगे और क्यों पोता मांगे? तू तो आंखें मांग ले, जिससे तेरा बाकी का जीवन आराम से कट जाएगा। लेकिन उस बुढ़िया ने पड़ोसिन की बात नहीं मांगनी। उसने सोचा, जिसमें बेटे बहू राजी हो वह मांग लूँ और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। अगले दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माँ, जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हो तो 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, आँखों की रोशनी दें, पोता दें, सब परिवार का सुख दें और अंत में मोक्ष दें। गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो हमें ठग लिया है, किंतु तेरा वर तुझे मिलेगा। तथास्तु। इतना कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया को वर के अनुसार सब कुछ मिल गया। हे सिद्धि विनायक गणेश जी, जैसे तुमने उस बुढ़िया को सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देने की कृपा करना। बोलो गणेश भगवान की जय।